सवाल जिस कड़ी में हम आगे अभी बढ़ने जा रहे हैं, क्या आप में से कोई व्यक्ति यहां पर बैठा है जिसने पालितना दर्शन नहीं किए हो? है कोई व्यक्ति? नहीं, मतलब लगभग सब पालितना गए हैं, सब शत्रुंजय तीर्थाधिराज गए हैं। अगले 1 घंटे के लिए उसी पालितना का परिचय देंगे आपको कि वह पालितना आज जो जूझ रहा है, उस पालितना को कितनी गहराई से हमने पाया है। परमात्मा सीमंद स्वामी से लगाकर चंद दिनों पहले हमने ये सुना कि 500वीं ध्वजा आने वाली है, यानी जो दादा का जिनालय है उसकी जो 500वीं ध्वजा हम मनाने जा रहे हैं, वह प्रतिष्ठा कब हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई, ये सब चरित्र, साथ ही साथ जो ये वर्षितप का सुंदर माहौल वर्धमान जैन मंडल के द्वारा बनाया गया है, वह वर्षितप की कड़ी कब से जुड़ी। आइए अगले 1 घंटे के लिए इस पालितना से हम सबका परिचय कराएंगे। ये संस्कार वाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सबसे निवेदन है, पिछले 25 दिनों से लगातार मेहनत करके इन वाटिका वालों ने, साथ ही साथ हमारी जो चेन्नई की दूसरी संस्कार वाटिका है वेपेरी कुरुपेट, उनके भी बच्चे इनसे जुड़े हैं और ये तैयारी की है। जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं समय हूं, मैं युगों युगों से इस 14 राज्य में होने वाले हर एक घटना का साक्षी हूं, क्योंकि मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं जानता हूं कि जीव फंसा हुआ है जन्म मरण के जंजाल में, मार्ग नहीं मिल पा रहा है किसी भी काल में। मैं समय हूं। आज मैं आपको शत्रुंजय तीर्थ के महात्म्य को बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिसको मैंने इतिहास की तरह गुजरते देखा है। मैं ही भरत क्षेत्र हूं, मैं ही शत्रुंजय पर्वत हूं, मैं ही युगों युगों से इस भूमि पर जो कल्याणक हुए हैं उसका साक्षी हूं। इस भूमि ने जो उत्सव देखे, जो महोत्सव देखे, जो दर्द देखा, जो पीड़ा देखी, उस सबका मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं ही समय हूं। इस तीर्थ के महात्म्य को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं महाविद्य क्षेत्र, जहां पर साक्षात सीमंद स्वामी भगवान विराजमान है। महाविद्य क्षेत्र में तो जीवों का उद्धार करने के लिए आप हो, परंतु भरत क्षेत्र में पंचमारा चल रहा है, वहाँ के जीव कैसे अपना आत्मा का कल्याण कर पाएंगे? हे देव, वहाँ तो वो है जो कहीं भी नहीं है। उस तीर्थ को हम इतिहास की नजरों से देखते हैं। बात है इस अवसर पीनी काल के तीसरे आरे की। भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों में सर्वप्रथम परमात्मा ऋषभदेव ने जिस तीर्थ को अपनी साधना और आराधना की भूमि बनाया, आइए ऐसे परमात्मा ऋषभदेव के चरित्र से, घटनाओं से हम इस तीर्थ के महात्म्य को जानते हैं। युगलिक काल था, लोग बड़े ऋजु और प्राज्ञ थे। नाभिराया ने पुत्र ऋषभ को सर्वप्रथम राजा बनाया और कुछ समय बाद लोकांतिक देवों के आह्वान से राजा ऋषभ ने संयम ग्रहण किया और विचरण करने लगे। परमात्मा आदिनाथ का ये जीवन चरित्र, परमात्मा आदिनाथ दीक्षा लेकर अपने विनीता नगरी में विचरण कर रहे हैं और गांव के निवासी एक एक परमात्मा के दर्शन के लिए आतुर थे। ऋजु और प्राज्ञ
ऐसे गांव वासियों के बीच में परमात्मा पहुंचे। हीरा भाई, आपने ध्यान दिया? आज का वातावरण कितना सुगंधित है। सच कहा मानमल जी, आज तो 4 ऋतु एक साथ चल रही है। नगर में ना कोई बीमार है और ना कोई शोक, सब जगह आनंद ही आनंद है। है कोई महात्मा का आगमन होने वाला है। आपको पता है क्या? राजा विनीता नगरी के चक्रवर्ती हमारे महाराजा ऋषभ देव जी पधार रहे हैं। और परमात्मा ऋषभ देव विनीता नगरी में पधारे। नवरत्न जड़ी के कुंडल, सोने के बाजूबंद, चांदी का खड़ाव, हीरा, पन्ना, माणिक, नवरत्नों के अनेक आभूषण हैं। आप इन्हें स्वीकार करके मुझे धन्य बनाए। मेरे गृह आंगन में पधारिए। स्वामी, मेरे पास हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी इत्यादि है। स्वामी, आप वन में फिरते हो, आपके पैरों में चाले पड़ गए हैं। आप ये ग्रहण करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसके अलावा मेरे पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी है। आज इतने समय बाद महाराज हमारे नगरी में आए हैं। स्वामी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप कुछ तो बोलिए। किंतु वे ना कुछ बोलते हैं, ना ही कुछ स्वीकार करते हैं। ओ राजन, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ कन्या है। आप मेरी सुशील कन्या को स्वीकार करेंगे तो मुझे उत्तम कन्यादान का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से स्वामी, आप हमसे नाराज हो? राजन, आप एक भी वस्तु स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? ना घोड़ा, ना हाथी, ना कन्या, ना आभूषण, ना वस्त्र, ना शस्त्र। हे पालनहारे, आप क्या चाहते हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने देखा कि प्रभु मौन है, लोग इन्हें समझ नहीं रहे हैं। 13 मास बीत गए, सुपात्रा दान कहीं ना मिला। उसी रात्रि में सोमयश, श्रेयांश कुमार और सुबुद्धि तीनों को सपने में श्रेयांश कुमार दिखना और इसी की चर्चा आगे वो कर रहे हैं। तो चलिए राज दरबार की ओर। श्रेयांश कुमार, कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा था। एक राजा बहुत सारे शत्रु राजा से घेरे हुए है। मैंने आपकी सहायता से उस राजा को विजेता बनाया। पिताश्री, मैंने भी एक सपना देखा था कि मेरू पर्वत मलिन हो गया है और मैं मेरू पर्वत का पक्षाल कर रहा हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने भी एक सपना देखा था। सहस्त्र किरणों से जगमगाता हुआ सूर्य और अचानक उसकी किरणें गायब हो गई।
और अंधकार छा गया। श्रेयांश कुमार के आने से सूर्य फिर से जगमगा उठा। हम तीनों के सपने में श्रेयांश कुमारी क्यों आए? इसका क्या अर्थ है? महाराज, लगता है कि श्रेयांश कुमार के हाथों कोई शुभ कार्य होने वाला है। महाराज, मैं एक क्षुरस लाया हूँ, स्वीकार करो। राजराजेश्वर आदिनाथ, पालनहारे आदिनाथ, तारनहारे आदिनाथ। ये कैसा शोर है? महाराज की जय हो। आपके दादा राजा ऋषभ जी पधारे हैं। मेरे दादा पधारे हैं। आज तो मैं धन्य हो गया। अहो मेरे भाग्य। ताजश्री पधारो पधारो, आपके चरण स्पर्श से हस्तिनापुर पावन हो गया। दादा, मुझे तो कुछ नहीं सोच रहा। आपको क्या अर्पण करूं? आप मेरा राज्य स्वीकार करें और मुझे धन्य बनाएं। दादा, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्रभु के स्पर्श से हुआ श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण ज्ञान, याद आया उन्हें निर्दोष गोचरी का विधान। ताजश्री, आपने तो कंचन कामिनी को त्याग किया है। आपको राज्य से क्या लेना देना? ये इक्षुरस अचित और निर्दोष है। इसे ग्रहण करे और मुझे सुपात्र दान का लाभ दे। आनंद 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 आनंदम श्रेयस न उरे हस्तिनापुरे प्रभु पधारा। आनंदम वृषभ न पगले आदि न डगले वर्षी तपनो। आनंदम आनंद 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 आनंदम अहोदनम 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 अहोदनम। आप देख सकते हैं, हम लोग तो क्या है कि सोचते हैं कि गुरु भगवंत को गोचरी शुरू हो गई रहेगी, कैसे देनी है, क्या करनी है। पहले के लोगों को ऐसा मालूम कुछ भी नहीं था और अभी के लोगों को भी मालूम नहीं है। हंसिएगा मत। अब जिस वातावरण के अंदर हम लोग रह रहे हैं नरेंद्र भाई, जिस वातावरण के, जिस मंजिल के अंदर हमारा घर है, जहां पर हमारी धर्मशाला और जीतू भाई जहां पर हमारा एड्रेस है, उसका कोई मोल तोल ही नहीं है। मिन स्ट्रीट के अंदर प्रवीण भाई भवन है, हमारा घर कहां पर है? एसपीआर के अंदर घर है। कौन से फ्लोर के अंदर है? यानी कि हम लोग सोचते हैं कि उस जमाने के अंदर ही लोगों को पता नहीं था कि गोचरी कैसे दी जाती है। आज के जमाने में मालूम होने के बावजूद भी हमारे घर के अंदर गोचरी जैसी व्यवस्था नहीं होती है। घर के अंदर 11:30 बजे धक-धकते धूप के अंदर गुरु भगवंत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दिनेश भाई चलकर आए। घर के अंदर धर्मलाभ बोले। सबसे पहले तो बोलने के समय अंदर 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति होता है और डोर हमारा सबका बंद होता है। हमारा डोर भी आजकल फैशनेबल है। जिस फैशनेबल डोर के अंदर कभी भी मनीष भाई इलेक्ट्रिकल हम लोग लॉक लगाकर बैठे हैं, जो आवाज अंदर तक सुनाई नहीं देती। सोच के देखो, ऐसा वातावरण, ऐसा घर, ऐसा फ्लैट, ऐसा बंगलो जिसके अंदर गुरु भगवंत आए भी तो कैसे आए तो उसके बाद घर के अंदर महिलाएं यहां वहां ढूंढती है कि गुरु महाराज को खप होने वाला आइटम कौन सा, क्योंकि जो घर के अंदर यूज कर रहे हैं आधे से ऊपर कोई भी चीज अमर भाई यूज में नहीं आती। रविवार का दिन आए तो आज फैशन बन गया है। हाँ, महिलाओं सब खुश। एवरीबडी, आपका घर हो, मेरा घर हो, किसी का भी घर हो। नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। सोच के देखो
कि 15,000 साधु साध्वी जी भगवान रविवार के दिन जब बाहर निकलते हैं, रविवार के दिनों के अंदर आजकल एक फैशन हो गया है कि घर के अंदर लेडीज को, आंटियों को, भाभीियों को, हमारी वाइफ को, किसी को भी घर के अंदर खाना बनाना पसंद ही नहीं है। शाम के दिन के समय भोजन बनता नहीं है। व्यासना करने वाले गुरु भगवंतों को भी या तो सुबह गोचरी रखनी पड़ती है या फिर हम लोग उनको एकादशी का पचकान करवाते हैं। ये छोटे से बालकों ने बहुत ही सुंदर, जहां से यह अहोदानम की प्रक्रिया इस अवसर पर निकाल के अंदर प्रारंभ हुई, यह बहुत ही सुंदर प्रक्रिया हमारे समक्ष, आदेश्वर भगवान के समक्ष, जो श्रेयांश कुमार के माध्यम से जो प्रचलित हुई, हमारे समक्ष प्रस्तुति दी। दिया, नैरा, तश्वी, निवि, वृत्ति, स्नेहा, गुंजन, रिया, गुंजन, केजल, ध्वनि, सक्षम, निर्वी, उनके कोऑर्डिनेटर हमारे हर्षित भाई और कोरियोग्राफर संतोष बेन, लता, मंजुला बेन, अंजला बेन के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, अभिनंदन है।